हेलो डियर स्टूडेंट। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार कार्यपालिका कार्य करती है। और कार्यपालिका के दौरान हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ, नियुक्ति और क्या क्या उसके अधिकार है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, इन सभी विषय पर कल हमने बात की। और इसी कड़ी में हम आगे जो हमारी मुख्य कार्यपालिका है, जिसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल इत्यादि शामिल होते हैं, और किस किस प्रकार वो अपनी भूमिकाएं निभाते हैं एक मजबूत कार्यपालिका को कार्य करने के लिए, और क्या उनके दायित्व होते हैं, किस प्रकार उनकी संरचना होती है, उसका ढांचा कैसे कार्य करता है, और किस प्रकार वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने कार्य अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति के विषय में। संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 63 के अंदर संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति, भारत में एक उपराष्ट्रपति भी होगा, राष्ट्रपति के अधीन जो के बाद जो कार्य करेगा। और जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष। जो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और इसी दौरान जब उसकी नियुक्ति की जाती है, वो उपराष्ट्रपति तो है, लेकिन उसको जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति की न होते हुए राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है, उस कारण उसको अध्यक्ष वेतन दिया जाता है, या अन्य भत्ते जो उनके सुविधाएं जो संविधान में जिसका वर्णन किया गया है वे सभी उनको मिलती है। और जब देश के अंदर जब राष्ट्रपति बीमार हो या किसी विदेशी दौरे पे जाता है, तो उसी दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, जब वो अपसेंट होता है, उस दौरान वो राष्ट्रपति पद का उपभोग करके और वह सभी कार्यों को करता है। बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसकी योग्यताएं क्या होती है, आवश्यक शर्तें क्या होती है। संसद के जब बात करते हैं, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। कल भी हमने आपको बताया था, जब लोकसभा और राज्यसभा है उसका जो निर्वाचन मंडल है उसके दौरान गुप्त मतदान अनुपातिक संघ प्रणाली के दौरान उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और इसका चुनाव होने के बाद जो योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वो एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु वह पूरी कर चुका हो या इससे अधिक हो, और राज्यसभा का सदस्य होने की वो योग्यता रखता हो। अगर मान लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को किसी को उपराष्ट्रपति चुना गया है, तो उसको 6 महीने के अंदर राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। और इसका जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष का होता है। जो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का, 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति देता है। और जो इसके बाद ये जो त्याग पत्र है वो भी राष्ट्रपति को देता है। लेकिन जब अगर बात करते हैं उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो को जब त्याग पत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष, उसको भी इसकी सूचना दी जाती है। इसी दौरान जब प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री भाग 5 अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था या प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। और ये मंत्रिपरिषद जो होती है, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं, इसके अंदर जो प्रधान का काम या अध्यक्ष का काम अगर कोई करता है वो प्रधानमंत्री करता है। अर्थात जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद होती है, कैबिनेट होती है, वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बनाई जाती है। और राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का वैधानिक रूप से अगर कोई प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और आयु किसी 25 वर्ष, 25 या 25 से ज़्यादा प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु होनी चाहिए। और वह राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य भी होना चाहिए। इस स्थिति में अगर ये सभी कंडीशन है, ये सभी शर्तें अगर वो पूरी होती है, तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। साथ साथ उसको लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है,
जो प्रधानमंत्री बनता है इसको जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो मंत्री मंडल के जो सदस्य होते हैं, जिनको कैबिनेट सदस्य भी बोलते हैं, एक राज्य मंत्री भी जिनको उनके साथ साथ कार्य करते हैं, और एक स्वतंत्र प्रभार वाले भी राज्य मंत्री होते हैं। इन सभी को प्रधानमंत्री की सलाह पर इन सभी को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करता है और फिर इनको शपथ दिलाता है। तो प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो होते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मंत्रिपरिषद। और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया जाता है। और इस तरह की जब अविश्वास प्रस्ताव को जब लाया जाता है तो इसको सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। और प्रधानमंत्री ये भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो सभी शक्तियों का राष्ट्रपति सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। और इस दौरान ये भारत की जो मुख्य कार्यपालिका एक मजबूत रूप से, अगर इसको संविधान में इस व्यवस्था को जगह दी गई है और इसको एक मजबूत लोकतांत्रिक मुख्य कार्यपालिका को एक अच्छे तरीके से और सुप्रशासन के तौर पर और देश के प्रत्येक नागरिक तक एक अच्छे लोक प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको कायम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका ये मुख्य कार्यपालिका के रूप में निभाती है। और आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन रहे, क्या क्या उनका कार्यकाल रहा है, उन दौरान उनको क्या क्या विशेषताएं हैं जिनको उनको संविधान में या फिर भारत के या फिर इस सब्जेक्ट में या फिर अगर बात करें मुख्य कार्यपालिका के दौरान उनकी क्या क्या विशेषता रही है। जब भारत के राष्ट्रपतियों की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज़्यादा बार अगर राष्ट्रपति बनने का अगर गौरव किसी को प्राप्त है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति बनने का गौरव किसी को प्राप्त है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको भी ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे, 26 जनवरी 1950 उनका कार्यभार संभाला। और इसके साथ साथ उनका निर्वाचन जब तो सीधा लोकसभा संविधान सभा है उनके द्वारा निर्वाचित कर दिया गया था, लेकिन मतदान के द्वारा उनका जो कार्यकाल जब चला, उनका कार्यकाल 1952 में चला था। इस दौरान अगर एक और बात करते हैं, ये 2 बार भारत के प्रधान राष्ट्रपति रहे हैं। साथ साथ दूसरी बात अगर एक और चीज़ देखें, सबसे कम समय तक भारत के जो राष्ट्रपति रहे वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो भारत में अब तक अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में जो रामनाथ कोविंद है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, वे 14वें भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और व्यक्ति के रूप में हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने और वे 15वें राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कार्य किया। अब इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखते हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे उनका क्या कार्यकाल रहा, उसमें हम देखेंगे कि इसी दौरान देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपतियों के बारे में। भारत के जो उपराष्ट्रपति थे सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के सबसे ज़्यादा समय तक उपराष्ट्रपति रहे और एक ही मात्र रहे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे फिर उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति बने, 8वें नंबर के वे राष्ट्रपति बने। साथ साथ इनको निर्विरोध निर्वाचित उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति बनाया गया है। मतलब सबसे पहले इनके जब इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा उस दौरान इन्होंने निर्विरोध, मतलब किसी भी व्यक्ति ने उस समय कोई भी इनके सामने इलेक्शन नहीं लड़ा और सर्वसम्मति से इनको निर्विरोध बिना किसी विरोध को उपराष्ट्रपति बनाया और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। उसके बाद करते हैं के आर नारायण एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने सर्वाधिक मतांतर मतलब क्या सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर उपराष्ट्रपति बनने में राष्ट्रपति में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये उपराष्ट्रपति बने और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। और जब बात करते हैं कृष्णकांत जी हैं, वो जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका
इनके कार्यकाल, जब ये भारत के उपराष्ट्रपति उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और इसी के साथ साथ मोहम्मद हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति हुए, वो भी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन दोनों में यही अंतर है, ये 2 बार 2 कार्यकाल इन्होंने उपराष्ट्रपति के कार्य का काम किया, उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति बने। लेकिन मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और वर्तमान समय में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं या राज्यसभा का अध्यक्ष हैं वो एम वेंकैया नायडू है। तो बच्चों, हमने जाना कि किस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उपराष्ट्रपति क्या कार्य करते हैं और अब तक कौन कौन व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री का किस तरह की व्यवस्था भारत में लागू होती है, किस प्रकार मंत्रिपरिषद का भी गठन किया जाता है। अभी इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करें क्या। और कल हम बात करेंगे संसदीय व्यवस्था कि लोकसभा कैसे कार्य करती है और राज्यसभा कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या इनके अधिकार क्षेत्र हैं, किस प्रकार इनका निर्वाचन होता है, कौन कौन इनके सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है। इन सभी चीज़ों पर कल के लेक्चर में इस विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।